इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुर्शिदाबाद में आज से बाबरी का निर्माण जो है वो शुरू हो जाएगा। सुबह 10 से 12 बजे तक कुरान का पाठ होगा। दोपहर करीब 12 बजे नींव डाली जाएगी और मुर्शिदाबाद में आज 2 लाख लोगों के पहुंचने का दावा भी किया जा रहा है। बाबर के नाम पर मस्जिद से हिंदू संगठन भड़का हुआ है। बंगाल की सियासत में बड़ा उबाल देखने को मिल रहा है। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर आज से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू करने वाले हैं। एक के बाद एक हमलावर होते हुए हुमायूं कबीर नजर आए थे, जिसका जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बाराबंकी में दिया था। कुरान की तिलावत और 1200 मौलवियों को न्योता दिया गया है। बंगाल में मस्जिद ऐलान पर यह जंग देखने को मिली। यह तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये उस दिन की तस्वीर है, 6 दिसंबर की तस्वीर है, जब नींव रखने की बात जो है वो कही गई थी और उसके बाद से जो लोगों से अपील की गई थी, मुस्लिम लोगों से, वो एक एक कर ईंट पत्थर लेकर उस जगह पर पहुंच रहे थे जहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करने के बाद हुमायूं कबीर ने कही थी। तो आज पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ मस्जिद की नींव रखी जाएगी। नींव रखने से पहले सैकड़ों काजी कुरान का पाठ करेंगे। बाबा ने बाबर को ललकारा है और साफ, आपको याद हो कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप बाराबंकी पहुंचे हुए थे। बाराबंकी में एक कार्यक्रम में मौजूद थे और वहां से लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि जिन लोगों ने ये बयान दिया है कि कयामत तक वो जमीन रहेगी, हालांकि वो अयोध्या को लेकर बयान दिया गया था मौलवी के द्वारा, उनको टारगेट करते हुए एक बड़ा मैसेज मुर्शिदाबाद तक पहुंचाया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। कहा गया है कि कयामत तक वो थक जाएंगे, सड़गल जाएंगे, लेकिन दोबारा बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है। दूसरी तरफ आप समझिए कि इस बयान के मायने क्या हैं और क्या संदेश देने की कोशिश की गई है। सीधे एक तरफ विरोध प्रदर्शन देखा जाए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से देखा गया था, जिसको लेकर जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं गोपाल राय, उन्हें भी हाउस अरेस्ट किया गया है। दूसरी तरफ जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से कूच किया है। 10 तारीख थी जिसमें कूच करने की बात कहेगी, तो और वो मुर्शिदाबाद पहुंचते हुए नजर आएंगे। और दूसरी तरफ हुमायूं कबीर, जिन्होंने ये बात कही है कि वो बाबरी मस्जिद बनाकर रहेंगे, किसी में भी दम नहीं है कि उसका निर्माण रोक सके। सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल करते हुए हुमायूं कबीर नजर आए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मोनिका सिंह न्यूज रूम से हमारे साथ मेरी सहयोगी जुड़ी हैं, साथ ही साथ अमरदीप पासवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपडेट के लिए अमरदीप का रुख करते हैं। अमरदीप, सबसे पहले अपडेट दीजिए। 10 बजे से 12 बजे का समय निर्धारित था जब मौलवियों की भीड़ जो है वो देखने को मिलेगी। अभी वहां पर क्या कुछ हलचल है, क्या जानकारी अभी आपके पास, वो जरा अपडेट के साथ बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 10 तारीख से ही यहाँ पर जो है करीब 2 से 3 जो है जेसीबी मशीन लगाई गई थी और उन मशीनों से जो मिट्टी की जो खुदाई होती है वो खुदाई का काम शुरू हुआ था। और इसके अलावा जो है ठीक जहां पर बाबरी मस्जिद बनना है वहां पर एक जो है एक बड़े पंडाल का भी जो है वो निर्माण कार्य शुरू हो रहा था, वो लगभग पूरा हो चुका है और करीबन 12 बजे का समय दिया गया है। 12 बजे से लेकर जो है करीबन 1 बजे तक जो है जो कुरान का जो तिलावत का जो काम जो होगा वो शुरू होगा और सामूहिक रूप से करीब 1200 आपके पास आते हैं वापस मोनिका का रुख कर लेते हैं और इसके राजनीतिक मायने समझने की कोशिश करते हैं। मोनिका, देखिए, कल की एक तस्वीर आई थी और वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा था कि कयामत तक भी बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ विश्व हिंदू रक्षा परिषद कूच कर चुका है, मुर्शिदाबाद के लिए पहुंचने के लिए निकल चुका है और तीसरी तरफ पंडाल लगा दिए गए हैं। यानी चैलेंजेस दोनों तरफ से हैं और ऐसे में वहां की कानून व्यवस्था भी खराब होती हुई नजर आएगी। अब इस पूरे मामले को मोनिका किस तरह से देखा जाए, कैसे ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और क्यों बाबरी मस्जिद की जरूरत टीएमसी के पूर्व विधायक और हुमायूं कबीर को इस वक्त पड़ रही है?
बिल्कुल हुमायूं कबीर अपने तरह से ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर आशीष। और 11 तारीख का दिन मुकर्रर किया गया था, आज वो दिन है और वो जो शुरुआत है वो हो भी चुकी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि भाई हम यहाँ पर बाबरी मस्जिद बना कर रहेंगे। जाहिर है ये सारी वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि जब हिंदू संगठनों ने कहा तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमें मस्जिद से दिक्कत नहीं है, हम सेक्युलर कंट्री में रहते हैं और सभी धर्मों का यहाँ पर बराबर सम्मान होता है। लेकिन अगर आप विदेशी आक्रांताओं को पूजेंगे हमारे देश में तो ये तो नहीं चलेगा। और इसीलिए वीएचपी ने लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जगह जगह होर्डिंग्स लगाए, बैनर लगाए और इस बात का जिक्र किया कि सभी लोग जुड़े। और उसके बाद वही हाल होगा बाबरी मस्जिद का जो पहले हुआ, अतीत क्या दोबारा याद दिलाना पड़ेगा। जैसे वहां पर राम मंदिर दोबारा बना है और वहां पर बाबरी मस्जिद को ढाया गया है। क्योंकि देखिए ये शुरुआत बाबरी, अगर हम देखें, हुमायूं कबीर की तरफ से हुई है। 6 दिसंबर की तारीख चुनी है, उस दिन आप यहाँ पर शिलान्यास कर रहे हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। और हालांकि देखिए बहुत इम्प्रैक्टिकल भी चीजें मुझे नजर आ रही हैं, क्योंकि आशीष देखिए 300 करोड़ का बजट जो है वो यहाँ पर लगेगा। 300 करोड़ में ये मस्जिद का निर्माण होगा, तकरीबन 2-3 साल का वक्त लगेगा। हुमायूं कबीर कह रहे हैं, लेकिन वो पैसा आएगा आपके पास। 6 करोड़ अभी तक आप जुटा पाए हैं चंदे में। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि हम पूरी मस्जिद बना लेंगे। उसके बाद बाबरी, क्योंकि आपने नाम यहाँ पर जोड़ दिया है, आपने योगी आदित्यनाथ के बयान का जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपका ये जो सपना है ये कयामत तक भी पूरा नहीं होगा, यानी कि फॉरगेट इट, भूल जाइए इसको। आप ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, आप मुसलमानों के रहनुमा बन रहे हैं, लेकिन असल में आप यहाँ पर सिर्फ मासूम लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। शांतिपूर्वक भी आप मस्जिद बना सकते थे, जरूरी नहीं है कि बाबरी नाम उसमें जोड़ेंगे, हुमायूं नाम उसमें जोड़ेंगे और लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करेंगे। बहरहाल वेस्ट बंगाल की अगर हम देखिए गवर्नमेंट की बात करें, वहां की पुलिस की बात करें तो तैयार है सुरक्षा बल। और आज जो है क्योंकि दिन मुकर्रर था, फिलहाल वहां पर अगर हम देखें कुरान की तिलावत शुरू हो चुकी है और कोई वीआईपी यहाँ पर बुलाए नहीं गया है। सिर्फ जो धर्मगुरु हैं, जो काजी हैं, जो मौलवी हैं, उन्हें बुलाया गया है। और 1000-1200 के आसपास ये लोग होंगे जो कि बैठ के कुरान का पाठ करेंगे। और उसके बाद तकरीबन 12-12:30 बजे जो है वो निर्माण कार्य शुरू होगा। निर्माण आप कर रहे हैं, मस्जिद का पूरा सम्मान है, लेकिन उसके जरिए राजनीति तो कतई बर्दाश्त नहीं होगी। और यही संदेश योगी आदित्यनाथ ने वहीं से बैठ के उत्तर प्रदेश से दे दिया है कि बिल्कुल नहीं बिल्कुल चलेगा। मोनिका, हुमायूं कबीर दावा एक तरफ करते कि 2 साल के अंदर मस्जिद का निर्माण काम जो है वो पूरा हो जाएगा। और आज नींव डालने के मौके पर करीब 2 लाख लोगों के आने का दावा भी किया जा रहा है। जैसा कि आपने भी कहा कि पैसों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन लोग चंदा देते हुए नजर भी आ रहे हैं। ऐसे में हुमायूं कबीर साहब कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उससे पहले एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ध्रुवीकरण की ही कोशिश है। मैंने जिक्र भी किया इस बात का कि मासूम लोगों के आप कहीं ना कहीं उनके, अगर हम देखें, इमोशंस के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ धर्म की बात है, अगर यहाँ पर सिर्फ मस्जिद की बात है तो वो शांतिपूर्वक भी हो सकती थी। और मुझे लगता है उसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही क्यों, उसमें हिंदू समुदाय के लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर साफ तौर पर सिर्फ ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। आप मुसलमानों के रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अयोध्या में बहुत गलत आप लोगों के साथ हो गया, वहां पर बाबरी मस्जिद को अगर ढहा दिया गया है, राम मंदिर बनाए तो वो हम फिर से यहाँ पर कर देंगे, वहां नहीं चलिए हमारी, यहाँ पर हम अपनी चला लेंगे। लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाएगा। आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो आपको यहाँ पर सम्मान तो करना पड़ेगा। आप ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, मासूम लोगों को बरगला रहे हैं, जो कि कहीं नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा? टीएमसी वैसे भी आपके सपोर्ट में नहीं, हालांकि टीएमसी ने इस मामले पर ज्यादा रिएक्शंस नहीं दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप समझिए मुस्लिम सेंटिमेंट्स का भी ये मैटर हो जाता है। तो अगर वो अगेंस्ट जाते हैं तो उनके लिए मुश्किल है, और अगर वो सपोर्ट करते हैं तो भी कहीं ना कहीं हो जाएगा कि आप भी विदेशी आक्रांताओं को, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं टीएमसी की भी गले की फांस रही है। और इसी वजह से टीएमसी ने, आपने देखा हो कि जो अपनी रणनीति है वो बदलती हुई नजर आई थी ममता बनर्जी। जो आप देखेंगी कि जब ये मैटर पूरा सामने आया तो सबसे पहले हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाला गया, और उसके बाद से ममता बनर्जी ने मंदिरों का सहारा लिया, मंदिरों की बात करते हुए नजर आए, शिव मंदिर की बात करते हुए नजर आए। तो रणनीति तो चेंज हुई है और करनी पड़ेगी ना। वेस्ट बंगाल में चुनाव है, ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। आप ठीक है, वहां पर मुस्लिम वोट बैंक जो है वो निर्णायक भूमिका अदा करता है, लेकिन क्या आप हिंदू वोट बैंक को नजरअंदाज कर देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो जाहिर है वो सेफ साइड तो आपको लेकर चलनी पड़ेगी टीएमसी को, क्योंकि बड़ा चैलेंज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बनी हुई नजर आ रही है। देखिए बीजेपी के साथ ये है कि भाई उनका वोट बैंक उन्हें पता है, निश्चित है वो हिंदू वोट बैंक है उनका, वो एकजुट उन्हें नजर आ रहा है, वो दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। टीएमसी भाई ये बात करी कि हम सेक्युलर पार्टी, हम सभी धर्म
धर्मों का सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर आपको सेफ साइड लेनी पड़ेगी, आप हिंदुओं को भी नाराज नहीं कर सकते हैं और साथ साथ जाहिर है मुस्लिम्स, क्योंकि आपका वोट बैंक है 30 से 35% जो है वहां पर मुस्लिम्स की आबादी है वेस्ट बंगाल में, तो आप उन्हें भी नाराज नहीं कर सकते। ऐसे में सेफ साइड जो है यहाँ पर लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि बड़ा मसला लॉ एंड ऑर्डर का हो सकता है, क्योंकि आपने यहाँ पर बाबरी नाम जो है टैग कर दिया और ऐसी बड़ी तादाद है आशीष लोगों की जो आसानी से प्रोवोक हो जाते हैं, प्रोवोकेटिव बयानों में, भाषणों में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला हमारा रहनुमा है और वो हमारे भले की सोच रहा है और अगर हो सकता है वहां पर नहीं चलने दी जा रही, यहाँ पर यही तो सवाल है मोनिका कि आखिर बाबरी नाम क्यों रखा जा रहा, बाबर से इतना प्रेम हुमायूं साहब को क्यों नजर आ रहा है, ये सोचने वाली बात है। और जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की चीजें जो देखने को पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए मोनिका आपका बेहद शुक्रिया।